नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में स्वागत है आपका। एक हमारे चैनल का सब्सक्राइबर है जिन्होंने टिप्पणी किया था कि शिवाम्बु कल्प पर आप वीडियो बनाएं, तो आज मैंने शिवाम्बु कल्प पर ही वीडियो बनाने का विचार किया। शिवाम्बु स्वास्थ्य का अमूल्य खजाना। शिवाम्बु घर का दवाखाना है जहां सभी रोगियों की दवा उपलब्ध है। शिवाम्बु घर का अस्पताल है जहां अधिकांश रोगों का प्रभावशाली इलाज है। शिवाम्बु घर का डॉक्टर है क्योंकि इसमें रोग के अनुसार दवा का परामर्श देने का चिकित्सीय गुण होता है। घर में ही रोग निदान केंद्र है क्योंकि शिवाम्बु उपचार करते समय रोग के निदान हेतु परीक्षणों की आवश्यकता नहीं होती है। शिवाम्बु स्वयं के स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच है क्योंकि शिवाम्बु के सेवन से वायरस, चाहे वो आज के युग का कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, प्रभावहीन हो जाता है। वृद्धावस्था के लक्षण समय के पूर्व प्रकट नहीं होता है। बच्चों को रोग निरोधक टीके लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। मानव शरीर अपने आप में परिपूर्ण होती है। इसमें अपने आप को स्वस्थ रखने की क्षमता होती है। आवश्यकता है अपनी क्षमताओं को पहचानने की, समझने की तथा आवश्यकता अनुसार सही उपयोग करने की। अज्ञान तथा अधूरा ज्ञान एवं उसके साथ एक परीक्षीय ज्ञान का पूर्वाग्रह तथा अपनी अपनी पद्धतियों पर सम्यक चिंतन के अभाव में आवश्यकता से अधिक विश्वास अधिकांश असफल उपचारों का मुख्य कारण होता है। शिवाम्बु रोग अनेक दवा एक। संसार में रोग मुक्त करने के लिए हजारों दवा उपलब्ध है जिनका रोगों की रोकथाम, उपचार तथा परहेज के रूप में उपयोग किया जाता है। सभी दवाओं का शरीर के अंगों पर अपना अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आँख के रोगों की दवा कान में नहीं डाला जा सकता। कान में डालने वाली दवा मुंह से नहीं लिया जा सकता। परंतु शिवाम्बु बिना किसी दुष्प्रभाव के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली, स्वयं के शरीर से अनेक रोगों के आवश्यकता अनुसार निर्मित ऐसी दवा है जिसका उपयोग चाहे कान, आँख, नाक, मुंह, त्वचा रोग अथवा शुद्धि के लिए दिए जाने वाला एनीमा ही क्यों न हो, अथवा स्वास्थ्य अवस्था में रोगों के बचाव हेतु और रोगावस्था में उसके निवारण के लिए सभी परिस्थितियों में बेहिचक प्रयोग में लिया जा सकता है। इसी कारण शिवाम्बु का नियमित सेवन करने वाला किसी भी छूत बीमारी हो अथवा किसी भी संक्रामक रोग से प्रभावित नहीं होता है। फिर वह रोग प्लेग, चेचक, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, एंथ्रेक्स या इबोला जैसा अन्य कोई रोग हो। शिवाम्बु हानिकारक तत्व नहीं है। आज वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि शिवाम्बु शरीर से गुर्दे द्वारा रक्त के शुद्धिकरण से प्राप्त जीवनोपयोगी जल का वह भाग है जिससे शरीर के लिए उपयोगी सैकड़ों ऐसे तत्व होते हैं जो रक्त में होते हैं, परंतु जिनका शरीर तत्काल उपयोग नहीं कर पाता है और उसको संचित करने के लिए शरीर में अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। इसी कारण उसको शरीर विसर्जित कर देता है। ऐसे उपयोगी तत्व जो आवश्यकता से ज़्यादा होते हैं
शिवाम्बु के माध्यम से शरीर के बाहर चले जाते हैं। शिवाम्बु गंदा, खराब, विषैला, हानिकारक, विजातीय तत्व नहीं है, अपितु स्वास्थ्यवर्धक, जीवनोपयोगी, शरीर द्वारा निर्मित रासायनिक प्रयोगों द्वारा बना जल है। शिवाम्बु में सैकड़ों उपयोगी खनिज, रसायन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन, क्षार, पोषक तत्व, विषनाशक पदार्थ तथा रोग निवारक, पीड़ा को शांत करने वाला, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और ताकत को बढ़ाने वाला तत्व होते हैं, जो निष्क्रिय अंगों को भी सक्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाता है। रक्त के शुद्धिकरण, पाचन एवं श्वसन तंत्र जैसे विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को सुव्यवस्थित, नियंत्रित और संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दवाओं के उत्पादन में शिवाम्बु का प्रयोग आज के आधुनिक काल में अब दवा के उपयोग में भी इसका प्रयोग होने लगा है। शिवाम्बु में उपकारक, रोग प्रतिरोधक ऐसे निर्दोष रासायनिक तत्व मिले हैं जो रोगी और निरोगी दोनों के लिए उपयोगी होते हैं। फलस्वरूप विश्व के आधुनिक दवा निर्माताओं ने शिवाम्बु से प्राप्त जीवनोपयोगी आवश्यक तत्वों तथा अन्य भौतिक तत्वों के योग से कैंसर, एड्स, टीबी, हृदय रोग, दम्मा, नपुंसकता, गुर्दा आदि के असाध्य रोगों के उपचार हेतु बहुमूल्य प्राणदायिनी दवाओं और इंजेक्शनों का व्यापक पैमानों पर निर्माण प्रारंभ कर दिया है। हृदय रोगियों को दिया जाने वाला यूरोकाइन, जो महिलाओं गर्भवती नहीं होती उनके लिए दी जाने वाली प्रोफाइसी तथा अन्य असाध्य रोगों के लिए उपयोगी आदि अनेक दवाओं के निर्माण में शिवाम्बु का उपयोग होता है। अब आते हैं हम सौंदर्य प्रसाधनों पर। सौंदर्य प्रसाधनों पर इसका भरपूर अब उपयोग होने लगा है। शिवाम्बु सर्वोत्तम एंटीबायोटिक, शेविंग क्रीम, शेविंग साबुन तथा शेव लोशन, बालों को मुलायम रखने के लिए शैम्पू, दांतों को साफ करने वाला दंत मंजन आदि में उपयोग किया जाता है। इसी कारण विदेशों में सौंदर्य प्रसाधनों तथा दंत मंजनों में शिवाम्बु का प्रयोग निरंतर बढ़ते जा रहा है। आज सौंदर्य प्रसाधनों के नाम पर जीवों पर निर्दयता, क्रूरता, हिंसा हो रही है। उन सबका शिवाम्बु एकमात्र सस्ता, सुंदर, प्रभावशाली, दुष्प्रभावों से रहित अहिंसक विकल्प है। अब आते हैं रोग निदान के ऊपर। स्वादहीन, सुगंधहीन, प्रातःकालीन प्रथम विसर्जित होने वाला शिवाम्बु अच्छे पाचन स्वास्थ्य का प्रतीक है। शिवाम्बु चिकित्सा में रोग के निदान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शरीर में रोगों के अनुसार इसका निर्माण होता है। इसी कारण रोगी को जहाँ तक हो शिवाम्बु का ही सेवन करना चाहिए। अगर फोड़े, फुंसी या मस्सा या दाग धब्बा शरीर या किसी भी तरह का त्वचा रोग पर इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, तो सूती कपड़ा लें और सूती कपड़ा से भिगो करके शिवाम्बु को में डुबा करके उसको पूरे शरीर पर अगर हम लगाते हैं तो एक बार में इसका उपयोग करने पर कम से कम आधा लीटर शिवाम्बु का ज़रूरत पड़ सकता है। तो पूरे शरीर पर अगर हम सूती कपड़े के द्वारा लगा देते हैं शिवाम्बु को और इसका उपयोग हम महीना, 15 दिन या महीना दिन लगातार करते हैं, तो आपको इसका आश्चर्यजनक प्रभाव देखने को मिलेगा। त्वचा ऐसा चमकदार बनता है जो आज का प्रोडक्ट, कोई भी सौंदर्य प्रोडक्ट हो, उतना कामयाब नहीं होता जितना कामयाब ये होता है।
तो त्वचा को भी चमकदार बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें अमीनिया होता है अधिक मात्रा में, रोम छिद्र में ये प्रवेश बहुत जल्दी कर जाता है, इसी कारण रोम छिद्र में ये प्रवेश बहुत जल्दी ही करता है। तो इसका उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई हानिकारक तत्व नहीं है। ये पुराने समय में या अभी भी जो वाम मार्गी साधक होते हैं, जो बहुत से अघोर पंथ से जो साधक हैं, वे उपयोग करते हैं। जो बीर्य होता है उसको भेदन करने के लिए इसका उपयोग वो करते हैं, ताकि उसका भेदन करके वो नीचे की तरफ प्रवाहित ना हो और वो ऊपर की तरफ उठे और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सके। इसलिए भी इसका उपयोग संत महात्माओं ने किया है और ऐसी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त किया। तो इसका उपयोग साधारण से साधारण मनुष्य रोग निदान के लिए, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कर सकता है। इसमें कोई विषैला तत्व नहीं है। हाँ, अगर कोई कैंसर, एड्स या किसी भी तरह के असाध्य रोग से पीड़ित है और उसका शिवाम्बु अत्यधिक दुर्गंध देता है, तो उसको ग्रहण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। तो आप किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का शिवाम्बु लेकर आप उपयोग कर सकते हैं। हालांकि जो भी रोगी अगर कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, उसका भी शिवाम्बु खराब नहीं होता। हाँ, अगर उसमें पस आते हैं, दुर्गंध आता है, तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति का शिवाम्बु का उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और ये एक बेहतर इलाज है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि रोग एक हो या रोग अनेक, दवा एक। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। तब तक के लिए हम अब नमस्कार। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए हम यही कहेंगे कि डामर तंत्र रहस्य को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक पर एक ऐसी जानकारी मिलेगी आपको। और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।